भारतीय जनता पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है, जहां आज 25 सितंबर को इस अभियान के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। वहीं भाजपा ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को पार्टी की सदस्यता अभियान के महासदस्यता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में महासदस्यता दिवस चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी महासदस्यता अभियान चलाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हर बूथ में अधिकतम सदस्यता दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरेला विधानसभा के बूथ क्रमांक 138 और 134 में पहुंचकर सदस्यता दिलाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन पर्व में अधिकतम सदस्यता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सदस्यता अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्यों को पार्टी से जोड़कर अपने पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। यूपी में भी आज महासदस्यता अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद सबसे पहले पार्टी के संगठन में बदलाव किया जाएगा, जिसमें बूथ अध्यक्षों के चयन किया जाएगा और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने सदस्यता अभियान में समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए अच्छी सफलता हासिल की है। अब तक प्रदेश में 19 लाख भाजपा सदस्य बन चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, अलग अलग राज्यों में टारगेट रखा गया है, पहला चरण आज संपन्न होने जा रहा है, ऐसे में आज क्या लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने जो सदस्यता अभियान था, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता मेगा ड्राइव था, वो 3 सितंबर से शुरू किया था और आज इसका आखिरी दिन है। आज पहला चरण समाप्त हो जाएगा और आज ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष थे, उनकी जयंती भी है। तो आज पार्टी ने प्रत्येक बूथ पे 64,800 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बूथ एक्टिव है। प्रत्येक बूथ पे आज 100 सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो आज भोपाल के नरेला के 2 बूथों पे पहुंचेंगे और वहां पे लोगों को सदस्यता दिलवाएंगे, आम लोगों को सदस्यता दिलाएंगे। इसके अलावा वीडी शर्मा भी सुबह से मैदान में है। वे किसी घर में गए थे और घर के सदस्यों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनाया। और आज की बात करें तो आज प्रत्येक बूथ पे 64,000 से ज़्यादा बूथों पे प्रत्येक बूथ पे 100 नए सदस्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है। अभी तक अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 सितंबर से अभियान चालू हुआ था, जिसका आज अंतिम दिन है और 82 लाख से ज़्यादा सदस्य पार्टी मध्य प्रदेश में बना चुकी है। मध्य प्रदेश यूनिट का दावा है कि वो उनको टारगेट दिया गया था 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का, नए और पुराने सदस्यों की जो सदस्यता है उसको रिन्यू करने का। तो 1.5 करोड़ का पार्टी का मध्य प्रदेश यूनिट का टारगेट है। पार्टी ने 80 से 82 लाख सदस्य बना लिए हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना था कि हम आसानी से जब ये चरण पूरे होंगे 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो आज भी सुबह से सदस्यता अभियान चालू है और सबसे बड़ा सदस्यता अभियान जो पार्टी 64,000 से ज़्यादा बूथों पे कर रही है वो पार्टी के बूथ वर्कर्स कर रहे हैं और लगातार वे 100 सदस्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और शाम तक प्रत्येक बूथ पे 100 सदस्य बना लेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ वर्कर्स हैं उनका दावा है। तो आज मध्य प्रदेश में भी देश भर की तरफ बड़ा एक मेगा ड्राइव चल रहा है सदस्यता अभियान का, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल होंगे कुछ घंटे बाद और मध्य प्रदेश के हर बूथ पे 100 नए मेंबर बनाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग लक्ष्य रखे हैं अनिरुद्ध, और जो टारगेट है उसे पूरा करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। उत्तर प्रदेश से अनिकेत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिकेत, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, और ऐसे में यूपी में क्या टारगेट रखा गया था और अब तक कितना टारगेट पूरा हो चुका है? अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की, तो निश्चित तौर पर 2 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वैष्णवी, उसने 10 लाख करोड़ जो नए सदस्य हैं उसको जोड़ने का जो लक्ष्य है
वो रखा था। हालांकि अगर बात की जाए प्रदेशों की तो हर प्रदेश की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी थी। और अगर बात करें वैष्णवी उत्तर प्रदेश की तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की तो चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की बात हो, सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में है। वैसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। और यही कारण है कि लगातार अगर बात की जाए तमाम जो अभियान है उसका जो सबसे बड़ा जो मेन मोटिव और उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का जो प्रयास है वो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहता है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 25 लाख से ज्यादा के जो नए सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ जुड़े हैं। हालांकि अगर बात की जाए वैष्णवी विपक्ष की तो विपक्ष जरूर ये बात कह रहा है कि कई ऐसे सदस्य हैं जिनको गलत तरह से जोड़ा गया है, उनको जबरदस्ती मिस कॉल करवा के उनको सदस्य बनाया गया। हालांकि विपक्ष के अपने अलग आरोप है, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो निश्चित तौर पर लगातार बीजेपी अपने खेमे को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अगर बात करें 2014 में जब बीजेपी जब सरकार में आई थी उसके बाद से लगातार जो अभियान है वो बीजेपी का वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अपना जनाधिकार बढ़ाने के साथ में जो सदस्यता अभियान है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाए, उसको लेकर तमाम जो बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई थी। चाहे सांसद की बात की जाए फिर विधायकों की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति की एक अलग अपनी जिम्मेदारी दी गई थी। और आज पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में भी सदस्यता अभियान का पहले चरण का आखिरी दिन माना जा रहा है। और अगर बताएं उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें वैष्णवी तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, फिर चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात की जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक की बात की जाए डिप्टी सीएम वो भी है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम ये जो वरिष्ठ मंत्री हैं, तमाम जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि पार्टी में बड़ी संख्या में सदस्यों को जोड़ना है, वो आज कहीं ना कहीं इस अभियान में जुड़ेंगे और अलग अलग जिलों में जाके लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आज की अगर बात करें तो आज पहले चरण के आखिरी दिन में ये लक्ष्य तय किया गया कि आज भी लगभग 20 लाख लोगों को इस अभियान के तहत लाकर उनको बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। हालांकि अगर बात की जाए लोकसभा के चुनावों की तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जो रिजल्ट आए लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के हक में उनके पक्ष में नहीं थे। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब जो पूरा प्रयास है बीजेपी का कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधिकार बिल्कुल अनिकेत, जो टारगेट बीजेपी की ओर से रखा गया था उत्तर प्रदेश में भी उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है और आज पहला चरण संपन्न हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। रायपुर से सुधीर हमारे साथ में बने हुए हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो क्या लक्ष्य बीजेपी ने रखा था और कितने करीब है लक्ष्य के? प्रकार से लगातार सदस्यता जो अभियान है वो लगातार जारी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सदस्य को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब तक बता देना चाहूंगा कि 23,000 बूथ पूरे प्रदेश में बनाए जा चुके हैं और बात करें अगर टारगेट की तो 50 लाख से अधिक सदस्य जोड़े जाने का टारगेट रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो कार्यकर्ता है और जो पिछले जो कार्यकर्ता थे वो भी लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा किस प्रकार से रिपोर्ट तौर जो सदस्य जोड़े गए हैं, लगभग 50,000 का टारगेट दिया गया था परंतु 95,000 से अधिक कहीं ना कहीं कार्यकर्ता वहां जोड़े जा चुके हैं। जो बता देता हूँ कि पूर्व एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और हमने देखा भी है इस प्रकार से जो आंकड़ा आया है 95,000 सदस्य का, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। जिस प्रकार से पूरे राज्य में कहीं ना कहीं सदस्यता जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। लगभग 23,000 से अधिक जो बूथ है उन पर बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार सदस्यों को जोड़ने का काम करे। और हमने देखा भी है जिस प्रकार से बीते दिनों प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही थी, उस कार्यकाल में भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो सत्ता सूत्र के देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल होते, परंतु अब कहीं ना कहीं जो घर वापसी का जो दौर है वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ आदिवासी नेता नंद कुमार साहब उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो हम मान सकते हैं जिस प्रकार से लगातार जो सदस्य जोड़े जा रहे हैं और जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं पूरा करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब कहीं ना कहीं 27 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। तो मान सकते हैं कि अब जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं एक नई नींव और नई एक दिशा देने का काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सुधीर, आज महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि आज अंतिम दिन है पहले चरण का, इसके बाद में दूसरा चरण शुरू होगा। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.5 करोड़ का टारगेट रखा गया था जिसमें से 83 लाख जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो अभी टारगेट है वो अभी बचा हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नरेला विधानसभा पहुंचेंगे और यहाँ पर भी सदस्यता दिलवाई जाएगी और बड़े कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसे में दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरा चरण कब से शुरू हो रहा है और उसमें क्या लक्ष्य रहेगा फिर आगे?
करें तो पिछली बार जब देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश भाजपा यूनिट की बात करें तो पिछली बार जब सदस्यता अभियान चला था, जब पार्टी का दावा था कि उसने 95 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाए हैं और 65 लाख से ज्यादा सदस्यों का इसमें बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुआ था और वो सच्चे पाए गए थे। तो इस बार जो 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, पार्टी का कहना है, पार्टी के जो संगठन मध्य प्रदेश यूनिट के संगठन का दावा है कि वह 1.5 करोड़ के लक्ष्य को दूसरे चरण में, और पहला चरण आज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा और दूसरे चरण में वे 1.5 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा ही सदस्य बनाने की पार्टी को उम्मीद है। और जहां तक बात करें आज के सदस्यता अभियान पर, मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह वो भी आज एक बूथ पे पहुंचेंगे और कुछ लोगों को सदस्यता दिलवाएंगे। और जहां तक बात करें तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में दावा किया था कि वह सभी वर्गों को, खिलाड़ियों को, बुद्धिजीवियों को, कॉलोनी में रहने वालों को, उद्योगपतियों को, छोटे व्यापारियों को, रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को, सभी को सदस्यता अभियान में जोड़ रही है। और पिछले ही दिनों भोपाल के मंगलवार और बुधवार में, जहां मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा किन्नर निवास करते हैं और यहाँ 2000 से ज्यादा किन्नर रजिस्टर्ड है, वहां पे डॉक्टर महेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश की भाजपा यूनिट के प्रभारी हैं, वो खुद वहां पहुंचे थे स्थानीय नेताओं के साथ और उन्होंने बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोगों को, जिनकी मुखिया सुरैया है, सुरैया किन्नर है, उनके साथ थर्ड जेंडर के लोगों को बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण करवाई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट के संगठन का दावा है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश में समावेशी रूप में कर रहे हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोग, टॉप टू बॉटम सभी शामिल हैं। और पार्टी का दावा है कि आज जो सदस्यता अभियान चलेगा उसमें प्रत्येक बूथ पे 100 सदस्य का टारगेट जो दिया है वो 64,800 से ज़्यादा बूथों पे लगभग पूरा होगा और शाम तक इसके आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो आज पहला चरण समाप्त हो रहा है और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने सदस्यता अभियान में 80 लाख से ज्यादा सदस्य बनने का दावा किया। हालांकि कांग्रेस ने कुछ आरोप जरूर लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें इन आरोपों की चिंता नहीं है और वे लगातार अपने 1.5 करोड़ के टारगेट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में जो टारगेट रखा गया है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है और पहला चरण आज संपन्न हो रहा है। तो एक बार बड़े स्तर पर आज जो है वो सदस्यता लोगों को दिलवाई जाएगी बीजेपी की और दूसरा चरण फिर बाद में शुरू होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।